बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां अतीकुर रहमान, तुसी देख रहे हो अराइन टीवी। अज की पहली खबर, ईरान ने अमेरिका ते इसराइल नूं तुन के रख छड्या, जिन्हों आदे ना भी सही मिट्टी पलीत की है। हुण इस वक्त अमेरिका ईरान तो जान छड़ाउण दिया ते अमेरिका नसदा पिया ते ईरान मगर चढ़िया। ईरान इन्हां दी जान नहीं छड्डू, ना इसराइल की छड्डूए तो ना अमेरिका की छड्डूए। और ईरान का ऐलान है कि जदों तक अमेरिका नूं ते इसराइल नूं असी राह रास्ते नहीं लियाते ताकि दोबारा जुर्त ना करे हमला करन दी, नाल ईरान ने ऐलान कर दिता कि असी अमेरिका के अंदर भी हमले करांगे। ईरान ने नाल ऐलान किया है कि असी अमेरिका के अंदर भी हमले शुरू करांगे। और इत्थे मेरा ख्याल है कि समझदारी ये चीज़ है कि जिन्ना को अमेरिका ते इसराइल नाल हो गया ना, हुण ईरान नूं भी चाहिए कि अल्लाह पाक ने इज्जत देती है, इत्थे मजाकरात वाले पासे नेक नीति नाल तुर पैना चाहिए। इन्ना ही बड़ा होंदा जो बंदा अगे लग के नस जाए ना तो फिर वो मगर नसीता नहीं होंदा। हुण इत्थे चाहिए ईरान नूं, और बेहतरी भी यही है कि ईरान नेक नीति नाल सुलह वाले पासे टुर पवे, ये ज़्यादा बेहतर है। एक तो खिते की बेहतरी यही है, फिर ईरान की जिहड़ी शर्तां सन वो तकरीबन सारियां वो पूरियां हो रही ने। अमेरिका का इतों बोरिया बिस्तरा गोल है, अमेरिका तो अगे नसदा पिया, हुण अमेरिका दौड़दा पिया, ईरान मगरों नस नस के जप्पे मारदा पिया भी किधर नसदे पे। इत्थे चाहिए ईरान नूं कि अच्छे तरीके नाल, और ईरान की तमाम शर्तां तो जिहड़ी मन्नियां गईयां ने, जिहड़ी ईरान ने मना लियां ने, इत्थे मजाकरात कर लेने चाहिए ने। अकल का यही मुजाहरा है ताकि मजीद नुकसान ना हो गए, क्योंकि उधर भी ट्रंप है, ट्रंपू जड़ा है उन्हें तो भी तबार वाली गल को नहीं ना कि वो घंटे बाद कुछ होंगे, दूसरे घंटे कुछ होंगे, बल्कि वो तो 5-5 मिनट बाद पलछेटे मारता है। तो इस तो बेहतर है कि अल्लाह पाक ने ईरान को फतेह दी, ये फतेह ही ईरान की। मैं तेन फतेह ही करार देना वा कि फतेह ही है ना, लेकिन एक वो मुल्क जड़ा इन्ने सालों तो 44-45 सालों तो जिते पाबंदियां भी लगियां होना तो वो पल्ले भी कुछ ना होए। तो अमेरिका नूं ये सी कि मैं जाना है, मैं दिहाड़ी टंग दे विच खंगाल खंगूल के परा मारना ईरान नूं ते मैं आया, ठीक है ना। पर अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत रखी है, और इस वक्त अमेरिका की ते इसराइल की तबीयत पूरी ठीक हो गई। तो चाहिए ईरान को कि मजाकरात नेक नीति नाल करे। उस तो बाद अगे आ जाओ जी, रावलाकोट कलदम एक्शन कमेटी के जोड़े मसला जत्थे ने, उन्होंने कोल जदीद किस्म के हथियार ने, जदीद किस्म के हथियार ने, और वो पूरे ट्रेनिंग याफ्ता लोग ने, पूरे ट्रेनिंग याफ्ता लोग ने। उतों निकलते हैं, पुलिस से हमला करते हैं, तो फिर मोर्चों च वड़ जाते। उन्होंने बकायदा मोर्चे बनाए ने। और इत्थे रियासत को चाहिए कि इन्हां दहशतगर्दां नूं, ये दहशतगर्द ने, इन्हों दहशतगर्दां तरह ट्रीट करना चाहिए। ये 100% इंडियन एजेंट ने, ये इंडिया के बंदे ने, विच अफगानी बैठे ने,
ये अफगान भी मुलवस ने, ये इसराइल भी मुलवस ने, ये इंडिया भी मुलवस है। ये और बहुत बड़ी गेम है, ये बड़ी बड़ी गेम हो रही सी। जो करदार और जिड्डा कोई जदीद असला इन्हों के कोल है ना जी, थोड़ी सोच भी नहीं हैगी। इन्ना आम आदमी असला इस तरह का जदीद रख नहीं सकता। लिहाजा इत्थे साड़ी रियासत को चाहिए कि इन्हों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन्ह शदीद फायरिंग करके कांस्टेबल मुश्ताक नूं जख्मी भी किया है और हुण तक के 5 पुलिस एहलकारां नूं जख्मी कर चुके हैं। ये जो कलदम एक्शन कमेटी है ना जी, मसला जत्था जड़ा, ये हुण तक 5 पुलिस एहलकार जख्मी कर बैठे ने। जदीद किस्म के इन्होंने को हथियार ने। रियासत को चाहिए कि इनू पूरे दहशतगर्दां तरह इन्हूं ट्रीट करन और इन्हां दा सफाया किया जाए। अच्छा जी, अगे आ जाओ जनाब। कराची की खबर है, जी अनमोल उर्फ पिंकी, जिदे 4 दिन बड़िया खबर चलिया सन, वही मनशियात फरोश, उनकी 3 मुकदमियां चो जमानत हो गई है और उन्हें आस्ता आस्ता सारे मुकदमियां चो निकल आना, फारग हो जाना है। क्योंकि जोड़े साढ़े अदारे ने ना, खास करके जो साडा पुलिस वाला निज़ाम है, ये जदों तक मुलजमां के सबूत जोड़े ने अदालत में वो ही नहीं परफेक्ट देने, तो अदालत ने तो बरी करना ही करना ना। 3 मुकदमियां वो बरी हो चुकी है ना, 3 मुकदमियां बरी हो गई है, तो आस्ता आस्ता चंद दिनों उन्हें सारे तो निकल जाना है, उन्हें सारे तो निकल जाना है। ये जोड़े सबूत ने साड़ी पुलिस को वो नाकाबले काफ़ी ने, जो तुम्हें भी पता, जो इस तरीकाकार है जो साढ़े महकमे का, तो आस्ता आस्ता होर कुछ 4 दिनों के उन्हें सारे मुकदमियां फारग हो जाना है। अच्छा, अगे आ जाओ पाकिस्तान का ते तुर्की का ते सऊदी अरब का दफाई मुआहदा। ये दफाई मुआहदा एक बुनियाद है, जिस तरह नैडो सी ना, इस तरह ये एक बुनियाद है थोड़ी, और इहदे आस्ता आस्ता बहुत सारे मुल्कों को खुली दावत दी गई है और बहुत जल्द ये मिस्र की भी शमूलियत का इम्कान है। बहुत जल्द मिस्र भी ये दफाई मुआहदे से शरीक हो रहा है। और अगर ये अल्लाह पाक ख्याल रखे, ये सारे रल मिल के सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाना, तो इन्हों का बचाव भी कर दिए। ये ना नहीं पाकिस्तान दे, ये बल्कि सारे इस्लामी मुल्कों का फायदा है। ये किसी का एक का मफाद नहीं है। अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान को कैपेसिटी हैगी है कि असीं अपना दफा कर सकते हैं, और असा करके विखाया भी है। असा करके विखाया भी है। जिहड़ा असा इंडिया नूं पिंजिया ना, उस तो बाद दुनिया मन्निया पाकिस्तान नूं कि पाकिस्तान की की ताकत है। फिर जिस तरह पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया है अमेरिका के ते ईरान के दरम्यान के विच, ये दुनिया तराफ कर रही है। जिहड़ी चीज़ अच्छी हो ना जी हुकूमत की, रियासत की, उसकी भी तारीफ करना बनता है। साडा हक बनता है कि असं उसकी तारीफ करिए। और ये बहुत अच्छा मुआहदा है, ये सारे इस्लामी मुल्कों का फायदा है, सारे बच जाएंगे। अगर जिहड़े मुल्क नहीं विच मुआहदे से शामिल होणगे, उन्हों का असर वेख लिया जे भी उन्हों का असर की होना है। ये सब की मजबूरी है। आ 4 मुल्क इकट्ठे हो गए ना, पाकिस्तान, तुर्की ते सऊदी अरब के अगे ही इकट्ठे ने, इन्हों का दफाई मुआहदा हो गया है। अगों मिस्र भी अनकरीब इंशाअल्लाह वो भी शामिल हो रहा है। जिमें ये 4 मुल्क हो गए तो बाकी मगर की रहना, बाकी तो छाला मारते मगर नसना है भी सानू भी ला लो नाल। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये पूरे इस्लाम वास्ते, पूरे मुसलमानों वास्ते बहुत अच्छी खबर है।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां अतीकुर रहमान, तुसीं वेख रहे हो राई TV।